दोस्तों, विज्ञान के वीडियो लेक्चर के लिए मैं आभा कुमारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वायु के भाग 2 के अंतर्गत वायु किन किन चीज़ों से बनी होती है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। वायु में जल की उपस्थिति को दिखाने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इस कंटेनर में मैंने नमक लिया है और इस नमक को मैं पेपर पर डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सूखा नमक है। यही दूसरा भी एक नमक का ढेर है जिसको मैंने 5 घंटा पहले इस पेपर पर रखा, तो मैं देख रही हूँ कि ये नमक गीला हो गया। तो बच्चों, नमक कैसे गीला हो गया? क्योंकि वायु में जलवाष्प के रूप में जल मौजूद है, इसलिए यह नमक गीला हो गया। अब एक छोटा सा क्रियाकलाप और करने जा रहे हैं, जिसमें हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने 3 समान साइज का मोमबत्ती लिया है और मैं इसे जला रही हूँ। अब मैंने 2 असमान साइज का कंटेनर लिया है। इसको मैं बारी बारी से मोमबत्ती के ऊपर रखूंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक बार में 2 मोमबत्ती पर एक छोटा कंटेनर डाला और एक बड़ा कंटेनर डाला। तो आपने देखा होगा कि जो छोटा कंटेनर था उसकी मोमबत्ती पहले बुझ गई और उसके बाद बड़ा कंटेनर का मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझा और एक मोमबत्ती खुले स्थान पर रखा हुआ है जो जल रहा है। आपने यह देखा कि वायु का कुछ भाग ही इसमें उपयोग में आता है और कुछ भाग वायु का बच जाता है, जो कि नाइट्रोजन है। वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर केवल नाइट्रोजन हो तो सभी जीवों के लिए श्वसन करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह जाड़े के दिनों में हम लोग आग सेकने के लिए कभी कभी लकड़ी और कोयला को रूम में जलाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोयला और लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह दमघोटू गैस है। इसके अलावा हम लोग वायु में कुछ धूल कणों को भी देखते हैं। जब आप रात को अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी को जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें चमकती हुई कुछ कण दिखाई देगी। उसी प्रकार जब हम कभी कभी छुट्टी में घर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो है घर में धूल भर जाता है। तो बच्चों, इससे यह स्पष्ट होता है कि हवा में धूलकण है जो कि घर को गंदा कर देता है। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के समय ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। बच्चों, आप यह देखते हैं कि ऑक्सीजन धरती पर सभी जीव के लिए आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।